हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं, क्या हालचाल भाई? एक बार सभी लोग बता दें, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, हमारे इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, तो एक बार सभी लोग बताएं ऑल इज ओके है, सब कुछ ठीक है। तो आज इस क्लास में आप सभी के लिए एक बहुत ही इस YouTube के चैनल पर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सा उपहार है। क्या उपहार होने वाला है, बस धैर्यपूर्वक बने रहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट आप सभी को मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाला है अभी हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है भाई? चलिए, तो गिफ्ट कुछ खास नहीं है, बस ये है कि आप सभी किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप हमें यही बता देंगे, बस आप सभी के लिए गिफ्ट तैयार हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गिफ्ट तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसा गिफ्ट रहा? बिल्कुल ऐसा ही गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट है देखो, सबसे पहले अगर आप सभी यूपीपी की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये सभी आपके एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? हिंदी पूछी जाती है। वहाँ दिया रहता है हिंदी व्याकरण। क्या दिया रहता है? हिंदी व्याकरण। तो जान लीजिए कि और हिंदी व्याकरण में सारे चैप्टर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, वर्णमाला, अव्यय, संधि, समास, कारक, सारे चैप्टर हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू जो एफ आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होते हैं वो कराएंगे। उसके साथ साथ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आपको करा रहे होंगे। साथ ही साथ आप सभी को जैसा कि पेड में पढ़ाया जाता है वो कंटेंट भी हम आपको यहीं पर थ्योरी के माध्यम से दे रहे होंगे, ठीक है भाई? थ्योरी के माध्यम से भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त मित्र के पास, यह सेशन को पहुंचाइए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इस हिंदी की क्लास में। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग भाई। तो देख लो, यहाँ पर यूपी कांस्टेबल की तैयारी जो कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अगर हिंदी पूछी जा रही है तो वहाँ वहाँ भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। ये सभी जो सीरीज होगा उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल होंगे और आप सभी को बताना होगा। तो सबसे पहला ये इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या हो, सबसे पहला लेक्चर है ये। तो आप सभी क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल को आप सभी क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करके रखेंगे ना। तो आपको हम बता दें, साथ ही साथ ये जो भी छात्र यूपी बीएड करने वाले हैं वो परेशान हैं हिंदी को लेकर खास करके, तो आप सभी के लिए हिंदी की क्लास अब यहाँ पर चलने वाली है और डेली यह क्लास चल रही होगी। तो समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर आप सभी को पता ही है भाई, चैप्टर क्या है? संज्ञा। क्या होगा? चैप्टर नेम संज्ञा है। तो सबसे पहले अगर आप हम बात करें संज्ञा कितने होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञा के कितने भेद होते हैं, देखो विथ हम आपको ट्रिक भी बता रहे होंगे। विथ हम आपसे आपको साथ ही साथ ट्रिक भी बता रहे होंगे। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक चैप्टर क्लियर होगा और सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं संज्ञा कितने होते हैं। तो आप देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, पांच की तरह है। बिल्कुल, ये आप अगर कहेंगे सर ये पांच की तरह है, तो संज्ञा कितने होंगे? पांच। क्लियर? क्लियर। संज्ञा कितने हो गए भाई? पांच। अब हमें आप ये बता दो, अगर आप सभी जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, फटाफट में आप सभी बता दो संज्ञा के भेद क्या 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 नाम है ना। अगर बता दोगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, अगर नहीं बताओगे फिर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है? सब कुछ ओके है? चलिए, तो फटाफट सब लोग बताओ संज्ञा के भेद के नाम। बिल्कुल, क्या हो जाएगा भाई? देखिए, सबसे पहला आप सभी का क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में बता सकते हो, शॉर्टकट में बता सकते हो। सबसे पहला आप सभी क्या हो जाएगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? आप सभी साथ ही साथ हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हो और उसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस तुरंत करवाएंगे इसी के जस्ट कॉन्सेप्ट के बाद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है?
अब देखो, ये द्रववाचक या पदार्थवाचक, क्या द्रववाचक या पदार्थवाचक। अब बताओ, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब अगला क्या हो जाएगा भाई, आपका होगा कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब इतनी बातें समझ आ गई होंगी ना। अब देखिए, अब हम आपको अगला चीज बताते हैं। अब व्यक्तिवाचक क्या है, देखो, एक तो यहां पर जान लो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए एग्जाम में, हालांकि पूछा नहीं जाएगा फिर भी हम बताते रहे, नाम। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक ही क्या होता है, यहां पर सभी किसी विशेष व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जगह का नाम जो आएगा, वह सिर्फ नाम आएगा, वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इतनी बातें भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये छात्रा बता रही हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई साहब, हम आपको बता दें, यह हिंदी की क्लास है और आप सभी से आग्रह है कि आप हिंदी में बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश हमसे थोड़ा सा दूर दूर का नाता है, और इंग्लिश से हमसे थोड़ा समुंदर इस पार उस पार वाला नाता है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, जोक सपाट, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जातिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या है भाई, कि पूरी संपूर्ण जात की बात कर रहा होगा। क्या बात कर रहा होगा, पूरा संपूर्ण जात की बात करेगा, पूरे समुदाय के बारे में बात कर रहा होगा, पूरे कौम के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये क्या होगा, जैसे लड़का, क्या लड़का। अब यही बात करें, ये लड़का क्या है, पूरे लड़कों के बारे में बात कर रहा है। इसी के साथ साथ लड़की, क्या लड़की। अब ये लड़की क्या है, पूरे लड़की के बारे में बात कर रहा है ना, पूरे लड़की के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए, कर रहा है। अब अगर यही व्यक्तिवाचक होता तो वो क्या होता, नाम। जैसे हमारा नाम है मनीष, तो मनीष क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर साथ ही साथ हम बात करें राम, राम क्या होगा, राम सर एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर यही बात करें लखनऊ, लखनऊ, वो क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी ना। अब देखो, अगर यहीं पर किसी ग्रंथ का नाम ले लें, जैसे रामायण, रामायण, तो ये क्या होगा, किताब का नाम है, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करें गाय, गाय क्या होगा, अब फटाफट बता दो, गाय क्या है, गाय, गाय। अब गाय में क्या होती हैं, कई प्रकार की गाय आती हैं, कई प्रकार की गाय आती है, या गाय के कई नाम होते हैं। तो वह क्या है, नाम। जैसे कामधेनु, क्या होगा, कामधेनु गाय का नाम होता है। अब कामधेनु क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना, इतनी बातें क्लियर। चलो, अब हम बात कर रहे होंगे द्रव्यवाचक, बहुत ही आसान है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जैसे सोना, चांदी, कोयला, चांदी, कोयला, पेट्रोल, ऑयल, तेल, कुछ भी ऐसी चीजें जो द्रव हो, जो पदार्थ हो, वह सारी क्या आ जाएंगी, लकड़ी, ये क्या हो जाएंगी, सब द्रव्यवाचक पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं भाववाचक। भाववाचक क्या है, ये फीलिंग के बारे में बात कर रहा होगा। ये भाववाचक संज्ञा, जैसे प्यार, क्रोध, प्यार तो करते ही होंगे आप सभी, हर कोई करता है, माँ बेटे से प्यार करती है, ठीक है, बाप बेटी से प्यार करता है, एक क्या है। और अब आप लोग गलत समझ रहे होंगे, लेकिन आप जो प्यार समझ रहे हैं वो गलत बात है, ऐसा नहीं समझना है। देखिए, अब जहां पर प्यार होगा वहां पर क्रोध भी होगा। तो जो भी भाव होंगे, हंसी होगा, ये जो भाव हैं, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी भी समूह के बारे में बात करेंगे। जैसे सेना, ये क्या होगा, सेना पूरे समूह के बारे में बात करेगा। परिवार, ये क्या होगा, पूरे समूह के बारे में बात करेगा। अब समूहवाचक संज्ञा थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से देख लेंगे, नहीं तो आप सभी भूल भी सकते हैं ना।
क्या कर सकते हैं भाई, भूल भी सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा को हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा हम आपको डिटेल के बारे में लिखते चलेंगे। आप सभी क्या करें भाई, नोट करते चलिए ना। चलिए, यहाँ हम क्या करते हैं, समूहवाचक संज्ञा को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, आप सभी देखते चलिएगा। ठीक, अच्छा आप भी करते हैं, अच्छी बात है, करते रहिए करते रहिए, जितना करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। देखो, समूहवाचक संज्ञा क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मेला, दल, सभा, ठीक है, सभा, जनता, और सरकार, और प्रजा, ठीक, समिति, ठीक है, फौज। ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक, सेना, परिवार, कमेटी, मंडली। अभी हम आपको यहां पर पूछेंगे भी, तो आप सभी को क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है भाई, क्या करना होगा भाई, बताना होगा। टोली, ठीक है, जाति, पुलिस, ये क्या हो गए आपके समूहवाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गए। साथ ही साथ दल, संघ, ठीक, ये आपके समूहवाचक संज्ञा हो गए ना। अब थोड़ा सा हम द्रव्यवाचक संज्ञा को भी ले लेते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा को भी बता देते हैं और थोड़ा डिटेल में। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ये क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा ना। ठीक है भाई, द्रव्यवाचक होगा, द्रववाचक नहीं, द्रव्य होगा। ठीक, इसको बना लीजिएगा, द्रव्य। ठीक है, अब देखो आगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में और भी चीजें आप सभी का क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा और देखो। ठीक, लिखते चलो, सोना, चांदी, ठीक, और पीतल, जो भी माप तौल की बारे में बात करेगा वह द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगणनीय वस्तुएं होंगी, क्या होंगे, अगणनीय होंगी, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठोस व तरल का बोध होगा इसमें। ठीक है, पानी, राहुल यादव, हरियाली में कौन सी संज्ञा है भाई, अभी सारे चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं, काहे इतना जल्दी बाजी में हो। ठीक है, कहीं जाना है क्या, बताओ, कहीं जाना है, अभी सब बताएंगे आपका, हरियाली में कौन सी संज्ञा है, समास है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक, चारों ओर हरियाली है कि कहाँ पर हरियाली है। ठीक है, चलो, हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा में होंगे। ठीक है, अब जाना मत, यहीं रुके रहना। ठीक है भाई, यहीं पर रहना। हाँ बिल्कुल भाववाचक होगा, बहुत बढ़िया प्रज्ञा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ें। देखो, अब हम आपको क्या बता रहे थे, अभी जितना चीजें बता रहे हैं पूरा पढ़ते चलो, फिर उसके बाद आगे सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है, कैसे समूहवाचक संज्ञा जो है आपका होता है, सारी भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक, अभी सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, कैसे निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। ठीक, ये भी हम आपको अभी डिटेल में सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, विशेषण से कैसा बनाया जाता है, सर्वनाम से कैसे बनाया जाएगा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाएगा, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, एक बच्चा चला गया, अब पूछ के संतुष्ट हो गए, चलो आगे, ऐसे बच्चे आते रहेंगे, ऊट पटांग पूछ के जाएंगे। लेकिन हम लोग डिटेल में सारा कुछ पढ़ रहे होंगे, तो आराम आराम चीजों को देखते हुए चलिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पानी, तेल, क्या होगा भाई, तेल, दूध, ठीक, गेहूं, ठीक है, इसी प्रकार जैसे चावल,
ये क्या होंगे, सारे जो है द्रव्य या पदार्थवाचक होंगे। घी, तेजाब, ठीक, चमड़ा, ये सारा क्या होगा आपका, द्रव्यवाचक होगा ना, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, जैसे जातिवाचक से संज्ञा से भाववाचक कैसे बनते हैं ना, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक। देखिए कमेंट पे हम विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सभी लोग पढ़ते चलिएगा। अगर कुछ खास दिक्कत है तो आप हमें बता देंगे ना, हम पूरा फोकस किए हुए हैं पढ़ने पर, पढ़ाने पर। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने पर पूरा फोकस, अगल बगल ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, जैसे ही हमारी नज़र आपके कमेंट पहुंचेगी तुरंत उसका उत्तर मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा ना। चलो, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे होते हैं, ये देखो, जैसे मनुष्य है, क्या है भाई, मनुष्य। अगर मनुष्य का हम पूछें भाववाचक संज्ञा, तो क्या होगा, क्या होगा, मनुष्यता, क्या होगा भाई, मनुष्यता। ठीक है, अच्छा, गुरु का, गुरु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये क्या है जातिवाचक संज्ञा, ये क्या है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, गुरु का गुरुत्व क्या है, त्व, त्व क्या इसमें लगा है, प्रत्यय। बाप का क्या होगा, बाप का भाववाचक बपौती, क्या होगा, बपौती। ठीक है, ऐसे नारी का क्या हो जाएगा, नारी, नारी का भाववाचक संज्ञा नारित्व। ठीक, नारित्व। दास का भाववाचक क्या होगा बताइए, दास का भाववाचक दासत्व, क्या हो जाएगा, दासत्व। ठीक, क्या हो जाएगा, ये दासत्व। ठीक, इस प्रकार से। अच्छा, बूढ़ा का क्या होगा भाववाचक संज्ञा, अभी आगे हम सारा कुछ जो है एमसीक्यू पीवाईक्यू सारा कुछ कराएंगे, तो परेशान ना होइएगा। ठीक, बुढ़ापा। ठीक, बूढ़ा का बुढ़ापा। देखो, बंधु, ये भी पूछा गया है आपके एग्जामों में, बंधुता क्या हो जाएगा, बंधुता। ठीक, मानव का अगर बात करें, मानव, ठीक, क्या हो जाएगा, मानवता, मानवता। ठीक, ठीक है, ये आप सभी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ, अब बिल्कुल समय नहीं खराब करना है। अब हम जितना चीजें बताए हैं उसके अतिरिक्त भी सवाल आएंगे, आ सकते हैं, तो सारे सवालों को हम अब बताते हुए चलेंगे, आप सभी उत्तर देते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, आप सभी बताएंगे भाई। अब थोड़ा सा स्पीड से चल रहे होंगे तो सभी लोग बताएंगे संज्ञा का भेद नहीं होता है। अब आप सभी बताइए, क्या संज्ञा का भेद नहीं होता है, क्या उत्तर है बताओ, कितने लोग उत्तर देंगे, देखते हैं कितने लोग का उत्तर आता है भनाभन। फटाफट सभी लोग का हाथ चलना चाहिए अब, क्योंकि जब हम आपसे पूछेंगे तो सभी लोग बता रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वन का सी राइट उत्तर। क्या होगा भाई, वन का राइट उत्तर सी हो जाएगा। इसमें निजवाचक क्या है भाई, निजवाचक तो सर्वनाम में आता है ना, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक बिल्कुल नहीं है सर। क्या होगा, और संज्ञा के कितने हमने बताए हैं, पांच बताए हैं। कितने बताए हैं, कैसे, यहां से संज्ञा जहां पर लिखा है ना वहीं पर देखो पांच बन जाएगा, तो याद रखना संज्ञा के पांच भेद। और कौन कौन से, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और साथ ही साथ द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपका क्या हो जाता है भाई, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी बताओ, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर टू बताइए, सभी लोग बताओ, सभी को समय देंगे, सभी के पास 30 सेकंड है, देखते हैं कितने लोग का उत्तर सही है, बताइए, बताइए बताइए फटाफट सभी लोग। टू का ए, बहुत बढ़िया। व्यक्ति,
वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल, सर्वनाम नहीं सर, क्रिया नहीं, विशेषण नहीं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाएं, संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ठीक है, संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ठीक, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर बताएंगे सभी लोग, बताओ भाई। ये सरकारी एग्जाम बी, बहुत बढ़िया भाई। क्या होगा? अच्छा, भारत, भारतीयता क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? बी राइट उत्तर। व्यक्तिवाचक, भारत क्या है? भारत एक नाम की बात की जा रही है। क्या? एक नाम की बात की जा रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई? 3 का बी राइट उत्तर। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, जो भी बी बताए हैं वो सही बताए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? अब देखो, गंगा क्या है भाई? गंगा एक नदी का नाम है। अगर यही बात कर रहे होंगे, या चाहे नदी का नाम हो चाहे किसी विशेष का नाम हो, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। अगर यहीं पर नदी पूछा जाता, नदी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आप कहते सर संज्ञा जातिवाचक हो जाती। क्या हो जाती? जातिवाचक हो जाती, क्योंकि नदी में बहुत सारी नदियां को नाम आता है। जो नाम होगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और जो जिससे सारे बने हुए हैं, पूरे समुदाय की बात कर रहा होता है, वो जातिवाचक। नेक्स्ट, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी लोग फटाफट उत्तर बताते चलोगे। ठीक है, बताओ भाई। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? सब कुछ अगर क्लियर है तो फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ते चलते हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी की भी नाम की बात करेंगे वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण? अब बताइए। बिल्कुल, रोस्टर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य क्या होगा भाई? जातिवाचक होगा। मनुष्य हमने बताया ना, क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षक, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताएं। समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताओ। समूहवाचक संज्ञा कि जातिवाचक? अब बताओ, शिक्षक के बारे में बात हो रही है, शिक्षक के बारे में बात हो रही है, तो शिक्षक पूरे समुदाय को समिष्ट की जाति का बोध हो रहा है, ना कि किसी नाम का बोध हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया भाई, 7 का बी राइट उत्तर। 7 का बी राइट उत्तर। हमारे बीच सभी लोग उत्तर सही बता रहे होंगे, हम आशा करते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और जहां पर भी ऐसे सवाल आते हैं वहां अक्सर आप सभी गलत कर बैठते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं पढ़ ही नहीं सकते और संज्ञा है ये क्लिक कर देते हैं। इसमें से पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आप सभी जान लो, जो नाम होगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और इसमें से बताओ, पहाड़, हिमालय, दो चीज में आप डिफरेंस पता कर लेंगे तो हो जाएगा आपका काम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? पहाड़। पहाड़ क्या है? ये जातिवाचक है। ये क्या है? जातिवाचक है ना। क्या है? ये जातिवाचक है। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये क्या है? जातिवाचक। बहुत बढ़िया भाई।
नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का कौन सी इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बिल्कुल आप सभी एक दूसरे से बता सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। देखो हम खास करके हमारे बच्चे यूपी से ही हो सकते हैं, तो यूपी से ही होंगे। आप सभी बता सकते हैं आप सभी कहाँ कहाँ से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुख लड़का सेना श्याम, बताओ। दुख लड़का सेना श्याम, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, जातिवाचक 9 का बी होना चाहिए। 9 का सी कौन बता दिया? कैसे कैसे सेना हो जाएगा? सेना क्या है भाई? ये समूहवाचक संज्ञा है ना, कैसे गलत कर दिया आप? सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है? पूरे लड़कों का नाम होता है। नाम अगर जो होगा वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन लड़का क्या होगा? लड़का क्या होगा? आपका जातिवाचक होगा। दुख क्या है? भाववाचक है। दुख क्या है? भाववाचक है। क्लियर? अब गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें। तो ये वन शॉट की सीरीज रेगुलर बेस पे होने वाली है इसी टाइम पर। तो सभी लोग चैनल को क्या करेंगे? आप सभी सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और सेशन को शेयर जरूर कर दिए। क्या कर दें भाई? शेयर कर दिया करें। और लाइक, अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बहुत बढ़िया, लेखक क्या है भाई? जातिवाचक है। क्या होगा? जातिवाचक। अब बताओ, लेखक लेखक के अंदर नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम होते हैं। जो नाम होगा वो होगा व्यक्तिवाचक। ये तो लेखक क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। ठीक है, फिर से गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा कंफ्यूज हैं आप सभी? ओके, देखो कंफ्यूज कैसे हैं? लेखक जो है नाम नहीं है। लेखक किसी का नाम है क्या? बताइए, लेखक किसी का नाम है? नहीं है। ठीक, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक कोई नहीं। आप सभी अगर प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस गलती तभी होती जब हम प्रैक्टिस नहीं किए होते। बताओ, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अच्छा घड़ी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। अब बताओ, घड़ी, घड़ियों में भी कई वैरायटी होती है। घड़ियों में भी कई वैरायटी होती है, ध्यान देना। सोनाटा, फन्नाटा, जो जो भी आप सभी जानते हो। बहुत बढ़िया। ये स्केलेटन, रोस्टर, भाई आपका क्या नाम है? रोस्टर जी, बताइए क्या होगा? जातिवाचक ना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइए। अब आप सभी बिल्कुल सही बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। शहर में देखो, शहर के अंदर कुछ आते हैं क्या? शहर के अंदर बनारस शहर हो गया, आपका लखनऊ शहर हो गया। तो ये सारे क्या होंगे? लखनऊ का नाम क्या होगा? जाति होगा, व्यक्ति होगा, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन शहर क्या होगा? जातिवाचक होगा। शहर क्या होगा? जातिवाचक होगा। एक बार बताओ। विजय, ओके विजय, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दिया करो। विजय जी, अपने दोस्तों को बुलाओ और यहां पर धुरंधर की तरह तेजी से उत्तर बताओ। फिसलन क्या है बताओ? फिसलन, फिसलन, फिसलन क्या है बताइए? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फिसलन, फिसलोगे तो गिर जाओगे और किसी को बता नहीं पाओगे जहां जहां लगेगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। फिसलन क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और संज्ञा की बात हो रही तो विशेषण कहां से हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग या कारक शब्द बनाए जाते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी को डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या बनाया जा सकता है? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है ना। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर कुछ चीजें ना, कुछ बातें हमने आपको बताई थी। कैसे? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? एक बार बताओ। यहाँ देखो हमने बताया था जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाया जाता है ना। इसी प्रकार से जो है क्रिया से, सर्वनाम से, ठीक है, बनाया जाता है। ठीक, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ भाई, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनाई जा सकती? इसमें बताइए। पढ़ाई, सबसे पहले बताओ क्रिया क्या होती है? कोई भी काम करते हैं वह क्या है? क्रिया है ना। ठीक है, तो इसमें से पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई, इसमें से कौन सी क्रिया है जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? बहुत बढ़िया विजय, आपने बताया है 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बहुत बढ़िया। क्या है? भलाई जो है भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनाई जा सकती है ना। लड़ाई, लड़ना क्या है? लड़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। कमाना क्या है? क्रिया है। भला करना कोई क्रिया है? नहीं, भला करना कोई क्रिया नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन, बताओ। बचपन भूल नहीं जाना रे, ऐसे कोई गाना है ना, बचपन वाला। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? बताइए। या व्यक्तिवाचक संज्ञा, बचपन। अब बताओ, आप सभी बता सकते हो बिल्कुल। 15 का सी आप लोग, 16 का सी आपने बताया है, बहुत बढ़िया। क्या बता भाई? बचपन, बचपन क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? बचपना। बचपन पे देखो क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस नहीं किए होते, देखे नहीं होते, सुने नहीं होते, तो वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसका ये मतलब है जब आपने कहीं सुना है, जाना है, समझा है या प्रैक्टिस में किया है, तो जैसे कि आप कभी बचपन सुनोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। अब वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वीरता होगी, या वीर होगा, या वीरत्व होगा, या ए और डी दोनों होगा? 17 का क्वेश्चन नंबर 17, बताओ। ए व डी दोनों होगा। बहुत ही बढ़िया। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, ओहो, तो गाना गाना याद आ गया। तो हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है जो बचपना से बड़े हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्या होगा? वीरता और वीरत्व दोनों जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता, ये सभी, ये जान लो कि ये जितने भी एमसीक्यू यहां आप सभी कर रहे हो, ये आपके यूपीपी, आपके यूपी बीएड, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के हमने प्रश्न रखे हैं। सारे पीवाईक्यू हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ठीक है भाई, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ठीक, तो घबराइएगा नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन, अभी अभी हमने इसको बताया भी था, अभी अभी हमने इसको बताया था। ठीक है, नहीं विश्वास है, देखिए एक लोग गलत कर चुके हैं। भाई 19 का ए आपने कैसे बता दिया? अभी क्वेश्चन नंबर 18 ये बताया मैंने। विजय, बच्चे इतनी तेजी से नहीं आगे जाया जाता है। देखो कुछ बच्चे अच्छा उत्तर दिए हैं ना। देखो यहां पर हमने दिखाया भी था ना, राष्ट्रीय। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूज था सर, कंफ्यूज थे, कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही चीजों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, राष्ट्रीय देखो, राष्ट्र का शब्द का, राष्ट्र शब्द की राष्ट्रीयता कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है? कुछ चीजें होती हैं जो हम आपको यहां पर लिखते हैं, आप सभी समझिएगा ना।
अभी फिर से हम एक बार बता देते हैं। तो क्या करना है, सभी को नोट डाउन करना है कैसे कैसे, फिर से एक बार कैसे परिवर्तन हो रहा है ना, एक बार फिर से हम आपको लिखते हैं। ठीक, अच्छा, पढ़ते रहिए, नींद तो आती रहेगी। नींद का क्या, आप चाहो तो नींद क्या, कोई नहीं। अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखो, सभी लोग देखो ध्यान से, कैसे इसको हम लोग परिवर्तन करते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं ना। देखिए, कैसे बनाते हैं ये आप देखो। क्या होता है, 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्या करते हैं, 5 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं ना। पहला जो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। अभी एक एक करके सारा कुछ हम सिखा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। 4, क्रिया से, ठीक है। और अव्यय से, अव्यय से, ठीक है, अव्यय से। अब जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, तो इतने से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब एक एक करके बताएंगे हम आपको। पहला क्या है, जातिवाचक से। पहला क्या है भाई, जातिवाचक से हम बताएंगे, ठीक, ओके। कोई नहीं, एक दूसरे से बात करते चलिए और आप सभी समझते चलेंगे। अगर कोई किसी को दिक्कत होगा तो आप सभी बता सकते हैं ना। देखो, जातिवाचक से कैसे बनाया जाता है ना, इसको देखो, ठीक, ध्यान से देखो। अभी हम पूछेंगे भी, आप लोग जो बतियाने में लगे हो ना, चलो देखो। मनुष्य से, ये क्या है, मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब इससे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्यता, क्या होगा, मनुष्यता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक, ओके। अब देखो, गुरु, गुरु क्या है, ये भाववाचक, ये जातिवाचक है। अब जातिवाचक से क्या होगा, आपका यहां पर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, गुरुत्व। क्या होगा भाई, गुरुत्व। अब एक बार बताओ, नारी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, किसी को क्या पता है क्या, बताइए। नारी का भाववाचक संज्ञा, मित्र का भाववाचक संज्ञा, अभी हम आगे सर्वनाम का भी बताते हैं, दास का भाववाचक संज्ञा, पशु का भाववाचक संज्ञा, बताइए। पशु का भाववाचक संज्ञा, नारी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, नारित्व। क्या हो जाएगा भाई, नारित्व, ठीक है, नारित्व, ठीक। मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रता, मित्रता, क्या हो जाएगा, मित्रता। दास का क्या हो जाएगा, दासत्व, क्या हो जाएगा, दासत्व। पशु क्या हो जाएगा, पशुता, क्या हो जाएगा, पशुता। बहुत बढ़िया, नारित्व, ठीक। अब देखो, राष्ट्र का क्या होता है, अभी अभी आपके एग्जाम में आया था, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र। इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, ठीक, राष्ट्रीयता। मानव का क्या होगा, बताओ सभी लोग, मानव का क्या होगा, मानव का, चलो इसका बता दो, उसके बाद हम आपसे आगे बढ़ते हैं। मानव, अब बताते हैं हम आपको सर्वनाम से कैसे। देखो, सर्वनाम से, ठीक है, ओके भैया, चलो, ठीक। सर्वनाम, सर्वनाम से कैसे बनते हैं, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि किसी और चीज की तैयारी चल रही है, बताओ। सर्वनाम, अपना का क्या हो जाएगा, अपना, बताओ, अपना का, अपना का बताओ, अपना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, अपना का, बताइए सभी लोग। भाववाचक संज्ञा, जो चीज बता रहे हैं ना भाई, कहीं पेड में जाओगे, वही 400-500 रुपया दोगे, 1000 रुपया, रुपया दोगे या 10,000 रुपया दोगे, ऑफलाइन में पढ़ोगे, तब जाके ये चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक, क्लियर है। तो अभी ध्यान पूर्वक देखो और सुनो।
कौन बच्चा है स्पेन और मोरक्को को कौन सा जन्म अलग करता है? अभी हिंदी की क्लास चल रही है तो यहाँ पर क्या ये पूछने बैठ गए? देखो, अपना का क्या हो जाएगा? अपनापन। क्या हो जाएगा भाई? अपनापन। अपना क्या हो जाएगा? अपनत्व। अपनत्व भी हो सकता है, ठीक है, अपनत्व भी हो सकता है। एक बार सभी लोग बताओ, मम। मम क्या है? सर्वनाम है, इसका भाववाचक क्या होगा? ममता। ममता, याद रखो इस चीज को। निज का क्या हो जाएगा? निज क्या है? ये सर्वनाम है और इसका भाववाचक क्या होगा? निजता। क्या होगा? निजता या निजत्व या निजत्व। तो सभी लोग नोट करते चलेंगे। ओके, चलो। ये कौन है बच्चा? ड्रीम सर। ड्रीम सर हो? सर ऐसे ही लगाए हो, कुछ और भी आ रहा है आपको? सर्वस्व। ठीक, ये क्या हो जाते हैं? आपके सर्वनाम से बनते हैं ना। चले आगे। बहुत बढ़िया, निजता ना, निजता या निजत्व, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो हम यहाँ पर अभी 50 क्वेश्चन कराएंगे जब तक समाप्त नहीं हो जाता। तो 50 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक बने रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो, बताओ। लोभ, लोभ क्या है? लोभ, लालच, ये सब क्या होते हैं भाई आपके? बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, अभी आपने सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या अव्यय है? अब आप सभी बता सकते हो। बताओ। प्रेम, प्यार, ये सब क्या है? क्रोध, ये क्या है? डांटना क्या है? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। समझ आया? प्रेम, प्यार, क्रोध क्या है? बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट। सभी लोग क्वेश्चन का उत्तर दो। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सचरित्र, चरित्र या सतचरित्र? बताओ। अब आपको हमने एक चीज बताया था, किससे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं ना, वहां पर एक चीज हमने सिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग उत्तर दो। बिल्कुल, भाववाचक संज्ञा क्या है? बिल्कुल, चरित्र। क्या होगा? चरित्र क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। चरित्र, गंदा चरित्र, अच्छा चरित्र, क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि एक लोग यहां पर हैं, अपना चरित्र दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। चाहे एक ही दो बच्चा रहे लेकिन अच्छे से पढ़े, यही हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन चरित्र सही नहीं करोगे, आगे बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, अभी समय है, सुधर जाओ। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध। बताओ। संज्ञा, संज्ञा की बात हो रही है। क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध। 22 बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी राइट उत्तर। बहुत बढ़िया। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा ना। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बताओ। परिवार, सेना, कुटुंब, दल, ये सब क्या होगा? दल, कुटुंब, परिवार। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा ना। क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बताइए। 24। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज, सेना। अब देखो, अभी अभी जस्ट हमने बताया है, तुरंत आ गया आपके सामने। क्या आ गया? तुरंत ही आपके सामने यह उत्तर आ गया ना। बताइए। अब बताओ, अब बताओ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लाल, काले, नीले, पीले, क्या कर रहे हो? उत्तर नहीं बता रहे हो। चलो, इनमें से कौन सा क्या है? समूहवाचक संज्ञा सेना। कैसे गलती कर दिए? समूहवाचक संज्ञा अभी अभी हमने बताया था, सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। सेना क्या होता है? एकदम, एकदम क्या होते हैं? ये लोग ग्रुप में रहते हैं, ये लोग क्या रहते हैं? सेना ग्रुप में। एक सेना कभी कहीं नहीं रहता है। कहीं जहां भी सेना रहती है, पूरा एकदम जुट
जुट में रहते हैं ना। नेक्स्ट 25, निम्न में से संज्ञा शब्द है आप, चलना, आकाश या लंबा। बताइए इसमें से संज्ञा। हमने बताया है जब भी कहीं पर नाम आ जाए तो वह क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक। अब देखो, आप क्या है, आप यह क्या है, सर्वनाम है। आप क्या है, सर्वनाम है। ठीक। आप क्या है, सर्वनाम है। चलना क्या है, चलना, चलना आपका क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। लंबा क्या है, विशेषण है। लंबा क्या है, विशेषण है। लंबा क्या है, विशेषण है। ठीक। आकाश क्या है, आकाश, आकाश क्या है भाई, संज्ञा है। आकाश क्या है, संज्ञा है। ठीक। नेक्स्ट 26, निम्न में से संज्ञा शब्द है यह, जीना, पहाड़, पुराना। अब आप सभी बिल्कुल बता सकते हो। 26, 26। ड्रीम सर, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। आपको करना पड़ेगा ब्लॉक, हमें ऐसा क्यों लग रहा है। ड्रीम सर, क्या दिक्कत है भाई। ड्रीम बॉय, कुछ सपना देखे हो तो पूरा करो। अभी हम आपकी एक्टिविटी पता कर ले रहे हैं, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। कक्षा 12वीं पढ़ाते हो आप। अ, ड्रीम बॉय, पढ़ो। ठीक है। ज़्यादा ड्रीम ऐसे नहीं देखते हैं, खुली आंखों से। चलो आगे चलें। एक भी उत्तर बताया नहीं हो, बस बकैती कर रहे हो। नेक्स्ट बताओ। ओके, चलो। अब दिख रहा है सबको। ब्लैक होगी क्या स्क्रीन, स्क्रीन ब्लैक है क्या। अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन ब्लैक। ओके, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी सही हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर है, बताइए। एक बार बताइए, अभी क्लियर है। अब क्लियर है। चल। अभी क्लियर होगा। आशा करते हैं कि अभी चीजें दिखाई दे रहा होगा। ओके ओके, हमें लगता है कुछ एरर हुआ है क्या। ओके ओके भाई, अब ठीक होगा। चलो 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 चलो। अगेन ब्लैक। अब सही होगा, ठीक है। ओके चलो।
नेक्स्ट 26 नंबर आ जाओ। संज्ञा शब्द क्या है? देखो यह क्या है? आपका सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, यह क्या है? सर्वनाम है। पहाड़ क्या है? पुराना क्या है? पुराना, नया। यह क्या है? विशेषण है। यह क्या है भाई? विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताते हैं ना। अभी आगे ये भी आएगा। ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है ना, जैसे कि कोई भी फंक्शन हो तो वहां पर फूफा जी रिसिया जाते हैं, मौसा जी रिसिया जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कभी कभी हमारा सिस्टम भी फूफा की तरह वो गुस्सा आ जाता है। ठीक, तो कोई बात नहीं। तो पहाड़ क्या है? इसमें पहाड़ संज्ञा है। ठीक है, पहाड़ क्या है? संज्ञा है ना। सी इज राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 20 विद उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? एक बार सभी लोग बताओ भाई तेजी के साथ। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखो यहां पर दो चीजें हम आपको अभी अभी क्लियर करेंगे ना। 27 नंबर, 27 नंबर। देखो एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होती है बात अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या होता है? अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो आप बताना 5। ठीक, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर या आधुनिक, या आधुनिक के आधार पर, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पूछा जाए तो बताना 3। ठीक है, अर्थ के आधार पर मुख्यतः पूछ लिया जाए तो आप बताना 5। लेकिन यहां पर अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर या आधुनिक के आधार पर बताना 3। कैसे? ये भी हम आपको अभी दिखाते हैं। देखो अब 3 कौन कौन से? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा ना। ये आपके 3 हो जाते हैं ना, ये आपके 3 होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। जो 2 है ना वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं ना। ठीक, ये आपके उत्पत्ति या आधुनिक वर्गीकरण के पूछा जाए तो आप बताना 3, और अर्थ के आधार पर पूछा जाए या मुख्यतः पूछा जाए तो आप बताना 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब देख लो, अब यहां पर मुख्यतः या अर्थ के आधार पर या प्राचीन के आधार पर बता दिया जाए। क्या? प्राचीन के आधार पर बताया जाए तब भी आपको बताना है 5, तब भी आपको क्या बताना है? 5। ठीक, देखो प्राचीन रूप से संज्ञा के कितने भेद? अब बताओ 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, फटाक से बताओ। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 5। कौन कौन से? ये हमने आपको बताया है। ठीक है, ये आपको बताया है तो आप सभी जितने भी बंधु देख रहे हो आप लोग टाइप कर दोगे। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बताओ भाई फटाफट। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। 29, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। त्रिपिटक क्या है? एक किताब की नाम है। क्या है? एक किताब की नाम है त्रिपिटक। अगर आप पढ़े होंगे जीके जीएस उसमें है। त्रिपिटक किसके किताब है? भारत क्या है? एक नाम है ये भी। ठीक है, गंगा क्या है? एक नाम है। लेखक क्या है? ये सर जातिवाचक संज्ञा है। लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा ना। क्लियर हो गया ना? आगे चलें। अभी क्वेश्चन करा दें कि नींद आ रहा है सबको? खाना वाना खा लिए हो? हमें पता है आप सभी थक गए होंगे। इस समय काम का सीजन भी चल रहा है ना। सभी लोग गेहूं काट रहे होंगे और इतनी टाइम तक थकावट लग जा रही होगी। कोई बात, आप लोग जैसा कहेंगे वैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, बताइए आगे चलें। 29 लास्ट क्वेश्चन, अगर आप सभी कहोगे तो लास्ट क्वेश्चन कर देंगे। 30
खाना पीना खाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक बताओ, व्यक्तिवाचक बताओ, फटाफट बताओ, बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन एक परिश्रमी ईमानदार बालक है, बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? बालक, परिश्रमी, ईमानदार। देखो, नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। बालक क्या है? ये सर जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। ईमानदार क्या है? बताओ, ईमानदारी ये क्या है? ये गुणवाचक है। क्या है? ये आपका गुणवाचक है ना। ठीक। परिश्रमी क्या है? ये सब आपके आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 31। आपका घर जिस घर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? अब बताइए, अब बताओ। थोड़ा पहले उत्तर दो। ड्रीम सर, पहले उत्तर दो तो जाने। सबसे पहले उत्तर दो। ओके, चलिए। चलिए भाई, कोई नहीं, वॉइस आए या ना आए लेकिन क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। वॉइस आए या ना आए, आप सभी को सिर्फ उत्तर बताना है। ठीक। ओके। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। ओके, चलो। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। ये क्या है? ये सब विशेषण है। ये क्या है? गंगा नाम है। 33 का ए राइट उत्तर, बहुत बढ़िया। ओके, सही हो गया ना, सही हो जाएगा। हमेशा पैनिक नहीं होना है, सब चीज सही हो जाएगी। बताओ। घर, पहाड़, बस पेशेंस रखे रहिए, धैर्य रखे रहिए। धैर्य नहीं होता है सबके अंदर। ठीक है, धैर्य बनाए रखो, हर चीज सही हो जाएगा धीरे धीरे। संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। ओके। घर, पहाड़, नदी किस के अंतर्गत आए? कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? 34 नंबर। बिल्कुल, क्या होगा? बी राइट उत्तर। राइट उत्तर बी होगा। ये दोनों बच्चे 33 का, अच्छा 33 का बताया, ठीक है, ओके। 34 का क्या होगा? राइट उत्तर बी। जातिवाचक संज्ञा ना। घरों के भी नाम होते हैं, निकेतन, आलय, ये क्या होगा? नाम होते हैं। पहाड़ों के नाम होते हैं। नदियों के क्या होते हैं? नाम होते हैं। और जो नाम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। और उनके बाप को क्या बोलते हैं? उनके बाप को जातिवाचक बोलते हैं ना। ऐसे ही याद रखो, ये जो बाप होगा वो जातिवाचक होगा, और जो बेटवा होगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा ना। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 35। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। ठीक है, ओके।
अभी आप सभी उत्तर बढ़िया दे रहे हो, बहुत बढ़िया। 35 बताओ, 35 नंबर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? अब थोड़ा सा आप सभी को गड़बड़ लग रहा होगा। बिल्कुल, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट। 36, पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो, सारे अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको लास्ट में ये एहसास हो जाएगा, अब हमें सर कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आने लगा है। ठीक है, बिल्कुल, क्या हो जाएगा? जातिवाचक होगा ना। पशु का कोई नाम है क्या? नहीं, नाम है। नाम नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये जातिवाचक होगा। 36 का बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 37 बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। सेना तो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसको हम अभी उड़ा देते हैं। अब बताओ, शत्रुता, यश, मजदूर। मजदूर बताओ। 37 बताइए। बिल्कुल, क्या होगा भाई? 37 का होगा मजदूर। मजदूर में बहुत सारे मजदूर आ जाते हैं, स्पेशली किसी का नाम कोई मजदूर का नहीं है। ये क्या होगा? 37 का राइट उत्तर आपका ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 38, जातिवाचक संज्ञा है शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। अब बताओ जातिवाचक संज्ञा। शैशव क्या है? ये भाववाचक होता है ना। 38 क्या होगा? 38 देखो, शैशव क्या होता है? ये भाववाचक। लोहा क्या है? द्रव्यवाचक। लकड़ी क्या है? बताइए। लकड़ी, एक बार सभी लोग बताओ, लकड़ी क्या है? पुस्तक, ये है आपका क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पुस्तक। ठीक, बहुत बढ़िया। 37, ओके। नेक्स्ट, 39, हमारे देश में जय चंदो की कमी नहीं है। जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? 39, सभी लोग बताओ। 39, 39। अब देखना, एक चीज यहां पर नोट करना, जब किसी से तुलना करके बताई जाए, जब किसी से राम जैसा, गांधी जैसा ये बात की जाए, तो वह हमेशा क्या होगा? वह हमेशा जातिवाचक होगा। वह हमेशा जातिवाचक होगा। और ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कहीं पर, जब किसी से तुलना की जाए, जब किसी से तुलना की जाए तो हमारा भाई राम जैसा है, हमारा बेटा लक्ष्मण जैसा है, तो यह क्या होगा? किसी के जैसा बताया जाए तो वह क्या होता है? जातिवाचक होगा। जैसे यहां कहा जा रहा है कि हमारे देश में जय चंदो की कमी नहीं है, तुलना की जा रही है सभी से ना। ठीक, ओके, चल। नेक्स्ट, 40, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। बहुत बढ़िया, बताओ। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 40, 40 का क्या हो जाएगा? बताइए। 40 नंबर, 40 नंबर क्या हो जाएगा? कवि आपका जातिवाचक संज्ञा ना। कवियों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कवि का स्पेशली अगर नाम आ जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। बिल्कुल, सूरदास, ये क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, 41, निम्न संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए सभी लोग। 41, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? 41 नंबर, बहुत बढ़िया। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? 42, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। बताओ। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्या हो जाएगा भाई? आपका वकील क्या है?
आपका वकील जातिवाचक संज्ञा है। आपके पूरे वकील क्या होते हैं, वकील कोई स्पेशली वकील तो नाम लिया नहीं जा रहा है, पूरे वकील का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा वकील आपका जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 43, गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, बिल्कुल बताओ। 43 नंबर देखो क्या होगा भाई, जातिवाचक संज्ञा, क्या होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब अगर यहीं पर हम कह दें कामधेनु, गाय का नाम क्या होता है कामधेनु, स्पेशली और भी वैरायटी होती हैं गायों के नाम का ना, कामधेनु, तो ये कामधेनु क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक ना, ये क्या होगा भाई व्यक्तिवाचक। बट आम भी तो जातिवाचक हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आम भी जातिवाचक हो सकता है, लेकिन जो आयोग ने माना था वकील को ही माना था। आम में भी आप कह सकती हैं कि सर लंगड़ा आम, टेढ़ा आम ना, तो ये आपका नहीं होता है, ये अभी तक कहीं पर ऐसा सवाल में आम नहीं माना गया है, तो इसलिए आप क्या मानेंगे, इसको वकील ही मानेंगे, ठीक है। अभी ये सवाल नहीं बन पाया है और ये जो है ऑप्शन नहीं माना गया है आम, वकील ही माना गया, इसलिए हमने आपको वकील बताया था, ठीक है। दशहरी आम, फला फला आम की वैरायटी होती हैं, तो आप लोग इस जो है पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो है आम नहीं माना गया है। हर जगह इस प्रकार से आम अगर होता, वकील नहीं होता तो आम हो जाता, तब उसमें कोई और ऑप्शन अगर होता तो आम माना जाता, लेकिन इसमें क्या है वकील ही है, ठीक है। नेक्स्ट एक आपके कुछ और सवाल होंगे। 44, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बताओ। ओके चलो, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, ड्रीम बॉय, ड्रीम खत्म हो जाएगा, ठीक है पढ़ो। राज्यपाल कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बताइए। 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल क्या होगा जातिवाचक संज्ञा, 44 का बी राइट उत्तर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप सभी को हम होमवर्क भी देंगे, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सभी कल की क्लास में जो सर्वनाम चैप्टर लेकर हम चल रहे होंगे, सर्वनाम चैप्टर लेकर चल रहे होंगे, तो क्या करना है आप सभी को, सर्वनाम चैप्टर में आपको हम पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे होंगे, व्याख्या सहित करके बता रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, अपने सभी दोस्त मित्र के साथ आना है, और खूब प्रैक्टिस होगा, और सारे जो है कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे होंगे सेशन के पहले, ठीक। तो बताइए लहर किस प्रकार की संज्ञा थी, 45, बहुत बढ़िया बी राइट उत्तर, जातिवाचक संज्ञा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट 46, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखो अब एक चीज ध्यान दो, समूहवाचक हो ही नहीं सकता है, भाववाचक हो ही नहीं सकता है, दो संज्ञाओं में से आपको ऐसे काटना है, काटना अगर आपने सीख लिया तो आप हमेशा करेक्ट उत्तर एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। 46 नंबर, बहुत बढ़िया, जातिवाचक क्या हो जाएगा भाई, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक। नेपोलियन क्या है, पूरे जात की बात कर रही है। 47 नंबर, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी, बताइए क्या होगा, बताइए। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, अभी हमने आपको चीजें सिखाया था कुछ, ठीक है। अब आप सभी बता सकते हो। 47 नंबर, भिक्षुक बिल्कुल नहीं है, गरीब बिल्कुल नहीं, अमीर नहीं, अमीरी क्या है इसमें, अमीरी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताएं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताएं। दौड़, सुश्री, प्रथम, हिमा दास। 48 नंबर बताओ भाई, 48 नंबर। तो हम आपको अब जो है होमवर्क दे दें, बताएं। बिल्कुल, इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर तो आयोग ने ए ही माना था, तो इसलिए आप सभी, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, ए ही माना था उसने। ठीक है, हीमा दास आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 49। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मेहनत, महानता, महान, मेहमान। अब देखो ये क्या है, महान या महानता या मेहनत। बिल्कुल आप सभी बता सकते हो, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है। बिल्कुल मेहनत नहीं होगा, महान बिल्कुल सेम टू सेम थोड़ी ना होगा, मेहमान तो अलग चीज हो जाता है, महानता, महानता क्या हो जाता है, बी राइट उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट 50। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कठोरता, ममता, बहाव, उपयुक्त, सभी। 50। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बाद आप सभी अगर कहेंगे तो हम आपको होमवर्क देंगे। बिल्कुल, ममता, कठोरता, बहाव, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। तो अब हम आपको होमवर्क दे रहे होंगे, तो सभी लोग क्या करेंगे, होमवर्क डेली करेंगे। होमवर्क में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे भाई, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, सेशन एंड होने पर आप सभी क्या करोगे, उत्तर बताओगे। ठीक है, अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में, और फिर आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। आप सभी का वेलकम है। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।